आप जानबूझकर ओवैसी की पार्टी ऐसे बयान देती रहती है, आप कोई कार्रवाई नहीं करते, आप क्यों तौफीक रजा को, रफीक अंसारी को नहीं पकड़ते? इससे आपको फायदा होता है, हिंदू वोट पोलराइज्ड होता है। पिनाक जी देखिए पिनाक जी, एक तो मैं रोना नहीं रो रहा हूँ, विषय को जहां से कांग्रेस का शासन 89 के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं आया, तो मैं कौन सा एग्जाम्पल दे दूं, आप बता दीजिए जरा सा। और अगर कांग्रेस पे बात करनी होगी तो 2014 के पहले एग्जाम्पल मत दीजिए। आप सिर्फ इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाइए मनीष जी, क्यों नहीं जुटा पा रहे हिम्मत? क्योंकि ये वोट देने की दुधारू गाय हैं आपकी, आप लोगों की वोट देने की दुधारू गाय हैं। मूल रूप से आप और संघ का एक दशानन का चेहरा है, दशानन का चेहरा। एक सर कुछ कहता है, दूसरा सर कुछ कहता है। तौफीक रजा के खिलाफ भी आपकी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, हौसला नहीं है। उसकी बहू को आप बीजेपी के यहाँ लाते हैं। हमारी हैसियत हौसला क्या है? आपके पास कार्रवाई करने कायर की सरकार है, कायर लोगों की सरकार है। चूंकि आपको हिंदू मुसलमान करना है, इसलिए आप कार्रवाई नहीं करोगे, वो हमें पता है। जिनके प्रधानमंत्री मार दिए गए, अरे भाई हमने कहा ना, हमारी गलतियों के पीछे कब तक शिखंडी बन के झुकोगे? सांसद मार दिए गए, हमारी गलतियों के पीछे आपसे आज की बात कर रहे हैं ना, आज की बात कर दीजिए ना। उन्होंने गलती की तभी तो आप बार बार सत्ता में आ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। आप तो चाहते हैं वोटरों का पोलराइजेशन हो, यहाँ पे आरोप लग रहा है। आपके लिए अच्छा है, जाति में वोट नहीं बटेगा, हिंदू के नाम पर आ जाएगा, 85-15 नहीं फिर 80-20 हो जाएगा। क्यों नहीं कार्रवाई करते? तो ठीक है सुरेंद्र जी, पूछ रही हूँ। अरे जिन्होंने पैरों में घुंघरू बांध के शासन किया, जिन्होंने कहा सिख नरसंहार को जस्टिफाई किया, आज ये संगीत रागी ने गलत कह दिया। संगीत रागी ने विश्लेषण कर दिया, संगीत रागी ने विश्लेषण कर दिया, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। संगीत रागी ने गद्दारी की बात की है, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। हिंदू मुसलमान बहुत कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर बड़ा ही जिम्मेदाराना बयान दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं? डॉक्टर अजीज खान, अगर देखा जाए ओवैसी के बयानों को, अगर मैं एनालाइज करूं, हमारी रिसर्च टीम ने हमें करके दिया है, तो ये कहा जा रहा है कि ओवैसी के अब तक के जितने भी स्टेटमेंट आए हैं, जितनी भी सभाओं के 80% उनमें से टारगेट किया जा रहा है सारी का समाजवादी पार्टी को। लेकिन आज आप लोग तो पुरजोर तरीके से उन्हीं के समर्थन में खड़े हो गए हैं। पहले तो आप उनको बीजेपी की बी टीम बताते थे। ये बताओ, तो कोई शख्स बयान देगा तो उसको गोली मार दिया जाएगा? पहला सवाल। आप कह रही साथ समर्थन में खड़े, मैं समर्थन में नहीं खड़ा हूं, मैं कानून व्यवस्था को देखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी लचर है, इस पर सवाल है। पहली बात ये बताइए जरा, अगर स्टेटमेंट पे गोली मारना है तो मैं जानना चाह रहा हूं, गर्मी शांत कर देंगे, मई जून में शिमला बना देंगे, इस पे भी जरा दो शब्द बोल दीजिए। आप हम जानना चाहते हैं क्या आपका प्रतिक्रिया होगा। 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा, किसने कहा? इस पर भी दो शब्द बोल दीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता गुंडा मवाली हैं, ये क्या कर रहे हैं अभी जो गोली चलाए हैं? इस पर दो शब्द बोल दीजिए। लाल टोपी गिरफ्तार कर लिए गए हिस्ट्री सीटर। भाई मनीष जी एक मिनट, आपका नंबर नहीं, आप बोलिएगा। हिस्ट्री सीटर, लाल टोपी मतलब गिरफ्तार कर लिए गए दोनों। मैंने अभी जो गोली चली, भाई एक मिनट मनीष जी, नहीं प्लीज आप रुकिए भाई, जवाब लेते चलिए ना। चाह रहा हूं मैं, अरे मेरी बात सुनिए आप, मैं कहना चाह रहा हूं पिनाक जी कि समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर जिस तरीके से ये लांछन लगाया गया, जिस तरीके से ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, और एक संवैधानिक पद पर बैठा शख्स वो डरा रहा है, धमका रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों कार्रवाई नहीं? आज आप देखिए, आप कह रही हैं कि उनके बी टीम है तो उनके गोली मार, अरे उनको गोली मार दिया जाए, हम जस्टिफाई करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ओवैसी के साथ जो हुआ उसे किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। ओवैसी के साथ क्या किसी भी आम आदमी के साथ हो तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। लेकिन जब उस हमले को नफरत के चश्मे से देखा जा रहा है तो उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं कि क्या इसका ध्रुवीकरण और क्या कुछ होगा आगे दूरगामी असर। बात सुनिए, मैंने पहले कह दिया, मैंने प्रथम दृष्टया ये कहा कि ये गोली चली है और किन लोगों ने चलाया और किस पर चला है, इसकी सीबीआई जांच हो, आखिर क्यों चला, चुनाव के 4 दिन पहले क्यों चला। ये बहुत गंभीर प्रकरण है, गंभीर मसला है, लोकतंत्र का सवाल है। कहीं लोकतंत्र खतरे में तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके बहाने एक देखिए अजीत भाई, अलग रास्ते को पैदा करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। ये हमारी मांग है, हम जानना चाहते हैं बीजेपी आज इसके अजीज खान जी,
वो चाहती धुर जवाब ले लीजिए। नफरत का अजीज खान जी, माहौल खराब हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गर्मी निकालने की बात किसके लिए की? ध्रुवीकरण करने का प्रयास। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गर्मी निकालने की बात अपराधियों के लिए की जनता से समाजवादी देखिए फिलहाल जी मेरे समय में सब लोग बोलते हैं। मनीष शुक्ला जी सीधे सीधे आरोप आपकी पार्टी पर ये लगता है कि आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर आप कार्रवाई करेंगे, अगर आपने धर्म संसद पे जो आरोप लगे थे उस पर वक्त रहते कार्रवाई करी होती तो शायद आज ये हश्र नहीं होता। अगर आपने एक एग्जाम्पल सेट किया होता, कहीं ना कहीं संरक्षण मिला और इसी वजह से हौसले इतने बुलंद हुए कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। देखिए पहले तो कोई धर्म संकट उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर ऐसा नहीं हुआ जहां विवादित बातें हुई हैं। उत्तराखंड में किसकी सरकार थी साहब? हम ओवरऑल बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं मनीष जी ऐसे नहीं कर सकते ना। उत्तराखंड में किसकी सरकार थी? मैं आपसे कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप एक बात बताइए, आप तौकीर रजा पर कार्रवाई नहीं करते हैं, आप रफीक साहब पे कार्रवाई नहीं करते हैं, आप धर्म संसद पर कार्रवाई करने में इतना लंबा वक्त लगा देते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठेगा क्या आप लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जिसकी वजह से आम आदमी के दिमाग में इतनी नफरत फैल रही है और उसके हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कोई हाथ में, अरे आगे बढ़िए, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। गर्मी निकालने की जो बात हुई है, वो जो गर्मी निकालने की बात हुई है वो अपराधियों की हुई है। अखिलेश और जयंत उसको अपने हृदय पर लड़ लें, और अगर वो लेते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि अपराधियों, माफियाओं और गुंडों के साथ समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी खड़े हैं। आखिर कब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अखिलेश यादव गर्मी निकाल देंगे? आपने बोल लिया। उन्होंने कहा कि कोई कानून को हाथ में लेगा, कोई बदला लेने की धमकी देगा। ठीक है, वो एक राजनीतिक बयान हो सकता है, चुनावी बयान हो सकता है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मामला बड़ा है, मामला देश से जुड़ा हुआ है, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर ऐसे किसी के बोलने पर कट्टरपंथ पनपेगा, ऐसे हेट स्पीच पर गुजरात में किसी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, यहाँ पर गोली चल जाएंगी, तो भैया कानून व्यवस्था कहाँ रहेगी? आपको समझ में आ रही है बात? यहाँ पर बात ज्यादा संगीन है कि अगर ये नफरत फैलाने वाले बयान, अगर किसी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लोग लेने लगेंगे, आए दिन ऐसे नाराजगी होने लगेगी, तो फिर कानून कहां जाएगा, सिस्टम कहां जाएगा? हमारे साथ पवन राव जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आपसे एक कमेंट चाहूंगी सर, कहीं ना कहीं जो बोया था उससे आप इनकार नहीं कर सकते कि हेट्रेड स्पीच, आज आप नफरत का हवाला दे रहे हैं, वो तो आपके खेमों से भी उतनी ही उठी थी। तो आज आप किस मुंह से कह रहे हैं कि देश में नफरत फैली हुई है, नफरत का माहौल है, नफरत की राजनीति हो रही है? बयानबाजी है, आप लोगों ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया है। हमने कैमरा कोई नफरत लेके, नहीं, हम माइक अपने हक और अधिकार की बोलने बात का करते काम हैं। भी मैंने ही कर दिया होगा। क्या कहता है सच्चर कमेटी, क्या कहती है? क्या हमने बनाई है ये कमेटी? क्या ये कमीशन हमने बनाए हैं? ये रिपोर्ट इस देश में क्या कहती है कि मुसलमानों को उनके हक और अधिकार से वंचित रखा गया, एससी समाज के लोगों को उनके हक और अधिकार से वंचित रखा गया है। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर में क्या कह रहे हैं? आप समझ नहीं रहे। मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, और अल्पसंख्यकों को उनके हक नहीं मिले, बात उसकी नहीं है। बात यहाँ पर बड़ी है। बात यह है कि नफरत का बीज बोएंगे तो देश में कानून व्यवस्था का क्या होगा? साहब इसको समझिए, संजीदा मामला है।